वेलकम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 10 और क्लास 10th नामली एज सर्कल्स। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे पहले जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिव्यू लेंगे 9th में आपने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे रिव्यू कि आपने 9th में क्या क्या पढ़ा है। तो पहले आपने 9th में कुछ इस तरह पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल है, इस टाइप की फिगर को हम सर्कल कहते हैं। बाद में हम डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन फिलहाल आप समझ लो, सिंपल मोटा मोटा समझ लो। सर्कल क्या होता है, जिसका क्या होता है, एक सेंटर होता है और रेडियस होता है। ठीक है, ये बीच का पॉइंट जो होता है ये सेंटर होता है, और ये जो मेजरमेंट होती है, लेंथ होती है, ये सेंटर होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सर्कल की? डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point collection of points which are equidistant from a fixed point। और ये फिक्स्ड पॉइंट, ये सेंटर मान लो आप, दैट्स कॉल्ड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सेंटर इज फिक्स्ड। जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, हर बार क्या डिस्टेंस है, सेम। एक सर्कल में हर जगह सेंटर से लेकर सर्कल के बॉर्डर तक डिस्टेंस क्या होती है, सेम। मान लो अगर यहां से यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक भी 5 ही होगी। ओके, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, एंड द इक्वल डिस्टेंस at every time is called the radius of the circle. So it is the center and radius and the circle, definition of the circle. The collection of points which are equidistant from a fixed point is called a circle. उसके बाद हम देखेंगे, हालांकि ये सारा आपने 9th में तो पढ़ा होगा। ओके, फिर भी हम एक रिव्यू लेंगे जल्दी जल्दी इसका। सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? देखो, सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? सर्कमफ्रेंस, इस आउटर पेरिफेरल को हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे कि इस सर्कल का मेजरमेंट जो है, बाउंड्री है इसकी, इस बाउंड्री का मेजरमेंट कितना है। मान लो ये सर्कल है, किसी धागे से बना है। ठीक है, हमने इस धागे को खोला तो कुछ इस तरह बनेगा। अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कि आउटर बाउंड्री सर्कल के लेंथ कितनी है, जो बाउंड्री है सर्कल की, जो सर्कल की बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है। यहां से स्टार्ट करेंगे, हम फीता डालेंगे, इंच डालेंगे, तो यहां से मेजर करेंगे, तो जो डिस्टेंस निकलेगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कमफ्रेंस भी हो गया। हाँ, पता है 2πr के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आर्क, जिस तरह हम पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, part of the line is called the line segment. Similarly, part of the circle is called the arc. अगर हम यहां से यहां तक लेंगे, एक सर्कल का ये पार्ट लेंगे यहां से यहां तक, तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी, दैट्स कॉल्ड आर्क। तो आर्क क्या होती है? आर्क होती है कुछ नहीं, पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अब जब आर्क हम डालेंगे तो दो किस्म की आर्क बनेंगी। एक तो ये बनेगी छोटी आर्क, दैट्स कॉल्ड माइनर आर्क। ओके, दैट्स कॉल्ड माइनर आर्क। एक और आर्क बनेगी, बड़ी आर्क, ये देखो, दैट्स कॉल्ड मेजर आर्क। चलो, ये भी हो गया। उसके बाद अगर सर्कल के दोनों आर्क सेम होंगे, अगर सर्कल की दोनों आर्क की लेंथ, देखो हम ये एक आर्क काटेंगे, उसके बाद ये एक आर्क काटेंगे, and this arc is called a semicircle। जो यहाँ पे बनेगा semicircle means आधा सर्कल। ओके, उसके बाद अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल में, तो सर्कल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये वाला हिस्सा और ये बड़ा वाला हिस्सा। ठीक है, दिस बड़ा वाला हिस्सा इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड अ मेजर सेगमेंट, and this is called a minor segment। ओके, देखो, अगर हम यही कॉर्ड हम सेंटर की तरफ पास करेंगे, हम सेंटर के बीच में पास करेंगे, तो दैट कॉर्ड इज कॉल्ड, अगर इस कॉर्ड को हम सेंटर के बीच में से पास कराएंगे, एंड दैट कॉर्ड इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये कॉर्ड नहीं रहेगा, बल्कि इसका नाम रहेगा डायमीटर। और याद रखो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके,
और डायमीटर किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स द रेडियस, रेडियस का डबल। देखो ना, यहां से यहां तक कितना है, दैट्स द रेडियस, यहां से यहां तक कितना है, दैट्स द रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2 टाइम्स रेडियस। तो डायमीटर का लेंथ होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ओके, एक और चीज पढ़ेंगे हम जो आपने 9th में पढ़ी है। तो ये अगर हम दो रेडियस से सेंटर में एक एंगल बनाएंगे, दो रेडियस से सेंटर में एक एंगल बनाएंगे, और या चलो एक फिगर बनाएंगे दो रेडियस और एक आर्क, छोटी आर्क से, तो एक सेक्टर हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड ए माइनर सेक्टर एंड दैट्स कॉल्ड ए मेजर सेक्टर। दैट्स किससे बनता है? सेक्टर किससे बनता है? देखो सेगमेंट तो कॉर्ड से बनता है, ठीक है, लेकिन सेक्टर किससे बनता है? जब दो रेडियस को मिलाएंगे तो, और दो रेडियस और एक आर्क से एक सेगमेंट सेक्टर बनेगा, दैट्स कॉल्ड ए माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिमेंबर करना है आपको स्टूडेंट्स, बिफोर दैट कि मैं इस पे और चीजें लिखूं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, इन इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट्स को पहले से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इनको देखेंगे क्या है ये पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड्स इक्वल एंगल एट सेंटर और वाइस वर्सा। अब देखो क्या बोल क्या रहा है। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लो ये एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, ये सेंटर है, और सीडी भी एक कॉर्ड है, सीडी भी कॉर्ड है। तो ए बी ने सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बनाया होगा। कॉर्ड ए बी जो एक कॉर्ड है उसने एंगल, जब हम ए पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे और इस बी पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो बीच में एक एंगल होगा, सपोज इट इज थीटा, सपोज इट इज थीटा। अगर हम उसी तरह इस कॉर्ड के भी एंड पॉइंट सेंटर के साथ मिलाएंगे, सीडी कॉर्ड के भी सेंटर, सीडी कॉर्ड के भी पॉइंट सेंटर से मिलाएंगे, तो वहां पे भी एक एंगल बनेगा। ये बोल रहा है जो ये एंगल ए ओ बी बनेगा इस कॉर्ड से ए बी से, ये होगा एंगल सी ओ डी के बराबर। यही इसके कहने का मतलब था। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स होते, लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो कॉर्ड्स की लेंथ है ए बी एंड सी डी, दिस मस्ट बी इक्वल। अगर ये x सेंटीमीटर है तो इट आल्सो मस्ट बी दैट सेंटीमीटर, तब जाके ये पॉसिबल है ये वो सेंटर में सेम एंगल बनाएंगे। तो 9th में बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। और इसका वैसा वैसा इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा ट्रू मतलब अगर सेंटर के दो एंगल्स बराबर हैं, अगर दो कॉर्ड ने, मान लो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, उसने सेंटर में एंगल बनाया है, अगर वो दो एंगल्स बराबर है, अगर ये दो एंगल्स बराबर है तो ये डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड आल्सो सेम। मींस अगर एंगल्स बराबर है तो कॉर्ड्स बराबर है, अगर कॉर्ड्स बराबर है तो एंगल्स भी बराबर है, सेंटर का एंगल्स भी बराबर है। तो ये इसके कहने का मतलब था। दूसरा पॉइंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर और वाइस वर्सा। देखो अगर हम दो कॉर्ड्स लेंगे, ये सेंटर है, ये मान लो ए बी कॉर्ड है, ये मान लो सी डी कॉर्ड है, इक्वल है, x सेंटीमीटर इसका भी लेंथ है और इसका भी लेंथ x सेंटीमीटर है। ओके, मान लो लेंथ सेम है। ये बोल रहा है अगर ये सेंटर से p सेंटीमीटर दूर है तो ये भी सेंटर से p सेंटीमीटर ही दूर होगा। यही इसके कहने का मतलब है। इक्वल कॉर्ड्स और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर और वाइसा वर्सा। चलो वाइसा वर्सा को बाद में देखेंगे। सबसे पहले उसने क्या बताया कि अगर इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो सेंटर से वो सेम दूरी से होंगे, सेम दूरी पे होंगे, ये इसके कहने का मतलब है। या अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से सेम दूरी पे होंगे, ये ए बी कॉर्ड है, अभी पता नहीं है सपोज ये x सेंटीमीटर है, ना ये पता है ये x सेंटीमीटर है, लेकिन इतना पता है जितना सेंटर से लेकर इस कॉर्ड तक डिस्टेंस है उतना ही सेंटर से लेकर इस कॉर्ड तक डिस्टेंस है। तो डेफिनेटली जो ए बी कॉर्ड होगा वो सी डी कॉर्ड के बराबर होगा। लेंथ ऑफ द AB chord is must be equal to the CD chord। यही इसके कहने का मतलब है। चलो पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट। चलो पहले इसको देखते हैं। चलो ये हमारा सर्कल है, ओके, चलो ये हमारा कॉर्ड है, AB कॉर्ड है। अगर हम सेंटर से क्या डालेंगे, इक्वल, हाँ परपेंडिकुलर। अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पे, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड, तो यहां से पता चलेगा थ्योरम बोल रही है तो AM जो MB के बराबर होगा। मींस उसने कॉर्ड को सेंटर में काटा होगा। ये इस थ्योरम का मकसद है। ओके, और
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर। हाँ, अब उसका उल्टा है, उल्टा मतलब वैसा वर्षा। क्या बोल रहा है, अगर मान लो ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये जो मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये लाइन कहां से पास होगी, तो ये लाइन कंफर्म है कि सेंटर से पास होगी। नहीं समझ में आया? आई रिपीट इट। अगर ये कॉर्ड है, पहले मैं इस पॉइंट को समझाता हूं, पहले इसका पहला पॉइंट, बाद में वाइसा वर्षा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट। चलो ये कॉर्ड डालो, ए बी इज द कॉर्ड, ओके। हम सेंटर से उसको परपेंडिकुलर डालेंगे, सेंटर ओ है तो एक परपेंडिकुलर डाला ओ एम, चलो ओ एम हमने परपेंडिकुलर डाला ए बी। तो ये स्टेटमेंट क्या रहा है, ये स्टेटमेंट क्या रहा है, ये थ्योरम कह रही है, जो ये परपेंडिकुलर है सेंटर से आपने डाला है, ये कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है। मींस ए एम मस्ट बी इक्वल टू एम बी। जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस है उतना यहां से यहां तक भी डिस्टेंस होगा, यही उसके कहने का मतलब है। और कॉर्ड इसका और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर कोई परपेंडिकुलर, मान लो ओएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, ए बी का। मान लो ओएम ने ए बी को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम किया है, तो ये बोल रहा है ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया होगा, ये कंफर्म कहां से आया होगा, ये श्योर एंड श्योर सेंटर से आया होगा। तो ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज हो जाएगा आपके टेक्स्ट में, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मान लो, देखो ये मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल, ये मान लो ए, पॉइंट बी, ये मान लो सी, ये मान लो पॉइंट डी। अगर चारों वर्टिसी, चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के, अगर चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के सर्कल पे होंगे, तो ये देखो दिस इज द वन पॉइंट, मींस ए किस पे है, सर्कल पे। दिस इज द बी पॉइंट, किस पे है, सर्कल पे। दिस इज द सी पॉइंट, किस पे है, सर्कल पे। दिस इज द डी पॉइंट, किस पे है, सर्कल पे। दैट्स कॉल्ड एज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये जो इसको कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एंगल ए प्लस एंगल सी मस्ट बी 180 डिग्री। मींस ये एंगल और ये एंगल का सम किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दो अपोजिट साइड्स का एंगल्स का सम और इन दो अपोजिट एंगल्स का सम सेम होगा, मींस 180 डिग्री होगा। और एक चीज वो यहां पे बताते हैं, चलो एक और चीज ये है कि अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो वहां से सिर्फ एक सर्कल को ड्रा किया जाएगा। 3 पॉइंट से सिर्फ कितने सर्कल को ड्रा किया जाएगा, सिर्फ एक सर्कल को ड्रा किया जाएगा। 3 नॉन कोलिनियर मींस एक लाइन पे नहीं होंगे 3 पॉइंट्स, तो वहां से एक सर्कल ड्रा किया जाएगा। अच्छा अगर एक पॉइंट होगा, सिर्फ एक पॉइंट, तो यहां से कितने सर्कल ड्रा किए जाएंगे, 1 2 3 4 मींस इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए वन पॉइंट। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो 2 पॉइंट से भी कितने सर्कल आप डाल सकते हो, देखो ना, ये हो गया एक, ये हो गया, दोनों पॉइंट तो आ रहे हैं इसमें बीच में, तो 2 पॉइंट से भी इनफिनिट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो आप सिर्फ एक और सिर्फ एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सर्कल अच्छा नहीं बना, कोई नहीं, आपको समझ में आया। तो फ्रॉम 3 पॉइंट्स देयर कैन ओनली बी वन सर्कल, वन यूनिक सर्कल, बट पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर। ओके, आई थिंक ये थोड़ा प्रीवियस का हो गया। तो मैं अब जो इस साल का सिलेबस है सर्कल, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा 2-3 मिनट, उसके बाद 10.1 एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ व्यूअर्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 10.1। जो भी हम 10.1 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, यहां से आपके सिलेबस में है। देखो अगर एक सर्कल है और एक लाइन है, तो उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। बिटवीन ए सर्कल एंड ए लाइन देयर विल बी 3 रिलेशंस। देखो कौन कौन सा केस होगा। केस नंबर 1, या तो ये लाइन सर्कल को टच करेगा या नहीं करेगा। ये लाइन फिलहाल इस केस में सर्कल को टच नहीं करता है, तो ठीक है, तो इससे कोई हमारा काम नहीं बनेगा। अगर टच नहीं किया तो कोई काम नहीं बनेगा हमारा। लेकिन अगर इस लाइन ने सर्कल को टच किया, तो देखना है कितने पॉइंट्स पे टच किया। एक पॉइंट पे टच किया तो एक बात, दूसरी पॉइंट पे टच किया तो 2 बातें। देखो यहां पे टच किया 2 पॉइंट्स पे,
और ये लाइन जो है, ये लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करते हैं उसको कहते हैं सीकेंट, उसको कहते हैं सीकेंट, दैट्स कॉल्ड एज सीकेंट। तो क्या है सीकेंट? इफ द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 points, दैट्स कॉल्ड सीकेंट। लेकिन अगर सर्कल सिर्फ सर्कल को छू, अगर ये लाइन सर्कल को सिर्फ छू के निकल गई, ये सर्कल है, लाइन तो छू के निकल गई, एक पॉइंट पे मिल गई सिर्फ, तो एक पॉइंट पे मिल गया ना, तो उस वाले केस में इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। हालांकि टेंजेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी और भी है, द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ ए कॉर्ड इज कॉल्ड द टेंजेंट, लेकिन आप यही याद रखो, अगर एक पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा दैट्स कॉल्ड अ टेंजेंट, लेकिन अगर दो पॉइंट पे टच करेगा दैट्स कॉल्ड अ सीकेंट। अब एक और चीज यहां पे आप निकलेगी, तो कॉर्ड किसे कहेंगे? कॉर्ड और सीकेंट में क्या फर्क है? देखो मेरे नजदीक तो कॉर्ड और सीकेंट में यह फर्क है, सीकेंट तो सर्कल के बाहर भी जाता है, सीकेंट लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करके बाहर भी जा सकता है, एक्सटेंड होता है। लेकिन कॉर्ड जो है, अगर कॉर्ड हम देखेंगे, कॉर्ड तो विद इन द सर्कल रहता है, मतलब बाउंड्री को सिर्फ टच करता है, ए बी, तो आउट नहीं जाता है, सर्कल के बाहर नहीं जाता है, तो दैट्स कॉल्ड ए कॉर्ड, दैट्स कॉल्ड ए कॉर्ड। दिस इज द डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस बिटवीन द सीकेंट एंड द कॉर्ड। फिर एक बार मैं समझाऊंगा, अगर लाइन सर्कल को टच नहीं करेगी तो कुछ हमारा कोई काम का ही नहीं है, लेकिन अगर सर्कल को लाइन दो पॉइंट्स पे टच करता है तो सीकेंट, लेकिन अगर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है तो क्या कहेंगे? टेंजेंट। अगर सिर्फ टच करता है लेकिन बाहर नहीं निकलती है लाइन तो दैट्स कॉल्ड ए कॉर्ड। लेकिन सीकेंट वाले केस में क्या है? लाइन इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट्स को और बाहर भी जाती है। ओके, आई थिंक दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। एक और चीज मैं बताऊंगा, हाँ एक और चीज ये है, अगर हम देखेंगे ये जो पॉइंट है, जहां पे पॉइंट कॉमन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। आप बोलोगे सर किसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे? द कॉमन पॉइंट बिटवीन द सर्कल एंड ए लाइन या टेंजेंट, जो कॉमन पॉइंट, क्योंकि कॉमन पॉइंट एक ही होता है, टेंजेंट और सर्कल कितने पॉइंट्स पे मिलते हैं? सर्कल के एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और भी एक दो चीजें हैं, इनको भी बताते हैं यहां। और एक चीज है, द tangent of a circle, the tangent of a circle and radius or makes 90-degree angle at point of contact। चलो क्या बोल रहा है ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम रेडियस के सेंटर के साथ मिलाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस अगर देंगे हम, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री बनेगा। ये थ्योरम है हमारी, हमें ये पढ़नी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज द थ्योरम 10.1। इसका प्रूव हम कल के वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो थ्योरम 10.1, द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एंड रेडियस मेक्स 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो टेंजेंट है और ये रेडियस है, उसी सर्कल का रेडियस और उसी सर्कल का टेंजेंट क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल। कहां पे बनाते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। एक और चीज, चलो एक और चीज, देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक सर्कल के सिर्फ कितने पैरेलल टेंजेंट होंगे? सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट होंगे। क्या बोल रहा है? देखो ये जो सर्कल है, ये सेंटर है, आप इसके टेंजेंट डालते जाओ, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, लेकिन सिर्फ आप देखोगे ये और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है। तो एक सर्कल में, हालांकि इसका भी एक पैरेलल टेंजेंट होगा, वो यहां पे होगा, तो सर्कल में सिर्फ दो पॉसिबल होते हैं कि दो पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, 10 पॉइंट एक्सरसाइज में लेके आऊंगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 10.1। बस इसके छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हैं, और इस चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, और काफी छोटा चैप्टर है और मार्क स्कोरिंग चैप्टर है। चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? सीधी सी बात है, सर्कल के जितने पॉइंट्स होंगे, मान लो ये एक सर्कल है,
ये सेंटर है, कितने आप टेंजेंट डाल सकते हो। ये एक पॉइंट है सर्कल का, लाइन बना टेंजेंट हो गया। ये एक सर्कल, लाइन बना टेंजेंट हो गया। ये एक सर्कल है, पॉइंट है सर्कल का, लाइन बना टेंजेंट हो गया। ये एक पॉइंट है सर्कल का, लाइन बना टेंजेंट हो गया। तो ऐसे कितने आप टेंजेंट्स बनाओगे। तो मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर कैसे इनफाइनाइट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सर्कल। एक सर्कल के कितने पॉइंट्स होते हैं, एक सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और हर एक पॉइंट का एक एक टेंजेंट, तो टेंजेंट्स भी कितने हो गए, तो टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट हो गए। तो इसके इनफाइनाइट टेंजेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। पार्ट फर्स्ट, a tangent to a circle intersect it in dash points। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे मिलता है, अरे अभी तो बोला ना, एक सर्कल, एक टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे मिलता है, दैट्स ओनली वन। एक्चुअली द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड इज कॉल्ड अ टेंजेंट। लिमिटिंग पोजीशन कब रहेगा, देखो कॉर्ड कितने पॉइंट्स पे टच करता है, दो, तो एक वक्त आएगा ये एक पॉइंट पे टच करेगा। जब ये एक पॉइंट पे टच करेगा उस वक्त की कंडीशन टेंजेंट की बन जाती है। सेकेंड, a line intersecting a circle in 2 points is called a। अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट टच करती है, ये है सर्कल, तो लाइन ने 2 पॉइंट्स पे टच किया, जब 2 पॉइंट्स पे टच करता है तो मैंने बोला है उसका नाम होता है सीकेंट। तो उसका नाम होता है सीकेंट। एक पॉइंट पे टच करेगा तो टेंजेंट, 2 पॉइंट पे टच करेगा तो सीकेंट। थर्ड पार्ट, a circle can have dash parallel tangents। बताया इंट्रोडक्शन में, एक सर्कल के आप कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो। देखो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट नहीं है, चलो अंदर नहीं गया है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, बस ये दो तो पैरेलल है। ये भी तो टेंजेंट है लेकिन इसके पैरेलल नहीं है। तो एक सर्कल के ज्यादा से ज्यादा 2 आपस में पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो 2। इसी तरह द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल। जो टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट का पॉइंट, टेंजेंट एक लाइन है, ये टेंजेंट का पॉइंट, और यही पॉइंट सर्कल का भी है, तो ये कॉमन पॉइंट है सर्कल का और टेंजेंट है सर्कल का, दैट्स कॉल्ड है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, और 2 क्वेश्चन भी करते हैं तो एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक ऑब्जेक्टिव है। A tangent PQ at a point P of a circle radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, length PQ is। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ये एक टेंजेंट है P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PQ टेंजेंट है, ओके, PQ टेंजेंट है, और एक सर्कल है, रेडियस है सर्कल का, रेडियस सर्कल का 5 सेंटीमीटर है, और O से लेकर Q तक कितनी डिस्टेंस है, O से लेकर Q तक 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सीधा सारा क्वेश्चन है, मुझे बोलो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अरे कैसे, मैंने बोला आपको थ्योरम 10.1 कल इंशाल्लाह प्रूव करेंगे हम, कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेडियस और टेंजेंट के एंगल कितना बनाता है वहां पे, 90 डिग्री। तो यहां पे तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बाय पीजीटी, क्योंकि ये ट्रायंगल ऑफ पी क्यू कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो OQ स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस दैट इज 5 स्क्वायर, OP इज द रेडियस प्लस PQ स्क्वायर, इसी को तो निकालना है। 12 स्क्वायर मींस 144, 5 स्क्वायर means 25 plus PQ square that is 144, शिफ्ट कर लो, minus 25 is equal to PQ square, तो PQ square is equal to 144 minus 25 that is equal to 119, which implies PQ that is the length of the tangent PQ square शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे रूट लगेगा 119, तो D part is the correct option, तो इसका आंसर डी पार्ट है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10.1 का। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट टू अ सर्कल। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको ड्रॉ करना है सिर्फ। चलो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सेंटर O। चलो ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है,
मान लो ये गिवन लाइन है L, आपके पास सर्कल है और गिवन लाइन है, आपको इस सर्कल पे टेंजेंट भी डालना है और सीकेंट भी डालना है, लेकिन वो टेंजेंट और सीकेंट इस लाइन को पैरेलल होने चाहिए। फिर समझो, आपको सर्कल बनाना है, बनाया, और एक लाइन बनानी है गिवन लाइन, तो गिवन लाइन भी बनाई L। अब इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल गिवन लाइन जो है, आपको इस सर्कल पे एक तो सीकेंट बनाना है और एक टेंजेंट बनाना है, लेकिन बस ख्याल ये रहे वो इसको पैरेलल हो जाए। चलो ये हमारा टेंजेंट हो गया, चलो ये हमारा सीकेंट हो गया, दिस एंड दिस इज पैरेलल, दिस एंड दिस इज पैरेलल। एंड क्वेश्चन यही पूछ रहा था, ड्रा ए सर्कल, हमने बनाया, एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, हमने दो लाइनें बनाई, एक ये और ये, पैरेलल टू ए गिवन लाइन, गिवन लाइन एक लाइन क्या है टेंजेंट और दूसरी लाइन क्या है सीकेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी जगह प्रॉब्लम रही होगी तो कमेंट्स में बताया करो प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी किया करो। थैंक यू, टू ऑल द बेस्ट।